मुझे ये जो आइडेंटिटी थेफ्ट के जो हम केसेस अब देख रहे हैं स्पेसिफिकली, जैसे मेरे रिश्ते की साइट से मैंने बताया कि बहुत से लोग, अगर आपको किसी पे वैसे खुन्नस है, आपने क्या किया, आपने उसकी पिक्चर ली और आपने उसको किसी वेबसाइट पे से इस्तेमाल कर दिया और आपने कहा जी कि मैं फ़लानी 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 हूँ और मुझे शादी करनी है फ़लानी, और ऐसी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। इससे बचा जा सकता है, क्योंकि ऐसे आइडेंटिटी थेफ्ट केसेस में हमने देखा कि लोग किस तरीके से आपकी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड वगैरह को भी एक्सेस कर लेते हैं। इसके जो है ना डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक अटैक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक के ऊपर आइडेंटिटी इम्पर्सोनेट कर दी जाती है, फेक पेजेस बना दिए जाते हैं, फिशिंग साइट्स बना दी जाती हैं ताकि उस पर लोग आएँ, फैसिनेट हों। अच्छा, इसके लिए अगर आप एक थ्रेट एक्टर के एफर्ट्स देखें ना, जो अटैकर है वो आपकी पूरी प्रोफाइल को स्टडी करता है। इट टुक देम अराउंड 1 मंथ कि ये करती क्या है, इनका पैटर्न क्या है, ये एक पोस्ट पे कितना टाइम लगाती हैं। इसके साथ साथ इनको जो है वो क्या लाइक है, वो ये रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा जाना पसंद करती हैं, मॉर्निंग कॉफ़ी प्रेजेंट करना पसंद करती हैं। सो दे क्रिएट एन एट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। ये अच्छा, इसको मैं यह बात कहीं से मैं कंटिन्यू करूँगी, बड़े मज़े की बात है ये, और ये आप सब लोगों को जाननी भी चाहिए। हमारे तो खुद बड़े फेसबुक पे फेक पेजेस हैं, इतने हमारे फॉलोअर्स जितने उनके, और वो जो बात कहते हैं लोग यकीन कर लेते हैं। छोटा सा वाक्य भी ब्रेक के बाद आपको सुनाऊंगी, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं वैसे पूछी थी, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा मीडियम है सोशल मीडिया का कि जिसपे हम तमाम लोग मौजूद हैं समहाउ, अगर हमारा फेसबुक इतना एक्टिव हो या ना हो, लेकिन हम तमाम लोग फेसबुक का अकाउंट ज़रूर रखते हैं। और फेसबुक के अकाउंट के थ्रू किस तरीके से जो पर्सनालिटी थेफ्ट होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट होती है, वो बता रहे थे पर्सनालिटी इम्पर्सनेटिंग के बारे में। जी उबैद जी, तो मैं उसमें बता रहा था कि थ्रेड एट्रीब्यूशन जो है उसमें इंडिविजुअल की प्रोफाइलिंग की जाती है। उसमें डेटा पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं। वो डेटा पॉइंट्स जो एक इंडिविजुअल की लाइफ से बिलोंग करते हैं, हाउ मच टाइम दे स्पेंड ऑन फेसबुक, व्हाट दे आर सीइंग, व्हाट दे लाइक डिसलाइक, इन तमाम पैरामीटर्स के बेसिस पर वो एक प्रोफाइलिंग क्रिएट कर लेते हैं। नाउ दे आर वेरी मच अवेयर कि आपको कोस्टा की कॉफ़ी पसंद है या एस्प्रेसो की। दे स्टार्ट पुटिंग अप द फेक पेजेस, और वो आपको फेक पेजेस करके ईमेल आईडी आपकी ऑलरेडी उनके पास मौजूद होती है, इन सम केसेस फ़ोन नंबर भी। तो वो आपको फिर वो फेक पेज भेजते हैं जिसपे प्रोबेबिलिटी रेशो 90% होता है कि आप क्लिक भी करेंगी और फिल भी करेंगी इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आपको कॉफ़ी बहुत पसंद है और इन ब्रांड्स की पसंद है। अगर मैं ये ऑफर कर दूं कि 70% ऑफ है, तो आप अल्टीमेटली बहुत सी चीज़ों पे तो मैंने देखा है, कपड़ों में जैसे अगर कोई चीज़ सर्च कर तो वो फिर वो चीज़ें भी सामने आने लग जाती हैं, एंड दे ऑल आर कनेक्टेड। जैसे अगर मैं कोई चीज़ फेसबुक पे भी देख रही हूँ तो वही चीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी वो नजर आने लग जाएगी, क्योंकि ये मेटा का पार्ट है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। सो एनीथिंग यू सर्च ओवर द इंटरनेट। क्या हमारी ऐसी सब चीज़ें हमारी अपनी प्राइवेसी को ऐसे करके बैठ किया हुआ है, उसने भी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है। मेटा अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बताता है कि वी कैन यूज योर इन्फॉर्मेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट। सुन तो आपको रहे हैं, हम सुन तो आपको रहे हैं। ब्राउजिंग के ऊपर आपकी ब्राउजर हिस्ट्री, लोकेशन और आपकी पर्सनल डिटेल इंक्लूडिंग योर डेट ऑफ बर्थ, योर ईमेल एड्रेस आर द पार्ट ऑफ मेटा पॉलिसी। ये अपने पास स्टोर करता है वो, बिल्कुल। सो द मोमेंट यू साइन अप ऑन द सोशल मीडिया, यू आर ऑलरेडी डिक्लेयरिंग योर प्राइवेसी। हाँ, कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये मैं तो अपना चीज़ आपको बता रहा हूँ। सो इसी तरह के फेक पेजेस जब अटैकर्स आपके लिए क्राफ्ट करता है, तो आप इमेजिन करें कि हाउ मच दे डिड ऑन द बैक साइड, कि उन्होंने पूरी आपकी प्रोफाइलिंग करी है। पता चले वो मेटा से रिटायर होके बैठे हो कि अब हमने इसको फिर छोड़ना, उसके बाद तो बहुत इन्फॉर्मेशन होगी। इनको ये भी पता होगा, क्योंकि देखिए मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, लोग जो चैट जीपीटी से जो बातें पूछ रहे होते हैं, आप चैट जीपीटी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मेरी दोस्त मुझे बताया, जिसने कहा कि मेरी बार हस्बैंड से मेरी कोई लड़ाई हुई, तो कहती है उसके बाद मुझे जो फेसबुक पे, जो इंस्टाग्राम पे जो रील्स आए, वो वही रील्स आए कि जी ब्रेकअप रील्स आए, या फिर अगर मियाँ बुरा। तो मैंने कहा देखो किस लेवल पे जाके हमें सुन भी रहे, तो हमारी इन्फॉर्मेशन सबको पता है हमारे घर में क्या हो रहा है, हम मोहल्लेदारों में क्या कौन रहता है हमें नहीं पता, बट हाँ हमारे चैट जीपीटी, हमारे मेटा वगैरह सबको पता है। इंस्टाग्राम पे किस किस्म की जो चीजें चोरी होती होंगी? इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर स्कैम्स हैं। इन्फ्लुएंसर स्कैम्स में ये होता है कि प्रोफाइलिंग के ऊपर, इंस्टा के ऊपर कितना आपके फॉलोवर्स हैं, इसको इंक्रीज करने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए दे स्टार्ट जो है वो पब्लिशिंग फेक पेजेस। और इंस्टा के ऊपर आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स को कहा जाता है कि आप इसको फॉलो करें। व्हेन यू फॉलो बैक, तो उन प्रोफाइल्स के अंदर इतनी क्रिएटिविटी होती है, जिन प्रोफाइल्स को आप फॉलो कर रहे होते हैं दे आर लिंक्ड विद क्रिमिनल एक्टिविटीज़, वो दूसरे रीजन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। सो यू आर ऑलरेडी बिकम द मेंबर ऑफ देयर टीम मैम।
ओके ओके, तो ये भाई इतना इस लेवल के ऊपर वर्क किया जा रहा है। और कौन फॉलो करते हैं? आप देखिए ना, हम लोग हमें कहते हैं और हम उसको फॉलो कर लेते हैं, फॉलो बैक कर रहे होते हैं। सो आपको ये नहीं पता इसके लिए डिजिटल ओसेंट की जाती है कि ये प्रोफाइलें इंटरनेशनल क्रिमिनल लिस्ट में किस लेवल पर मौजूद हैं, और बाकायदा इंटरपोल और वेरियस बहुत किस्म ऑर्गेनाइजेशन इसकी प्रोफाइलिंग करते हैं कि भाई ये प्रोफाइल्स हैं इंस्टा की, ये फेसबुक के अकाउंट्स हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड टैग्ड हैं, उस पर कोई जाता ही नहीं है इंडिविजुअल, हम अपने स्पेसिफिक सर्कल के अंदर रहते हैं। अब भाई आपने अब वीजा अगर लेना है ना, तो वो फिर आपसे पूछते हैं, आपके जो सोशल मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं, आपकी प्रोफाइल्स, आपके इंस्टा, आप आपके किसको फेसबुक, फॉलो करते हैं ये भी देखते हो, क्योंकि वो उससे पूरा देख लेते हैं कि जी आपकी पर्सनालिटी किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है। अच्छा, अब मुझे बताएं, क्योंकि आपका तो स्कूल वगैरह से ताल्लुक है, स्कूल्स वगैरह में मैंने एक चीज़ देखी है कि वो जो कन्फेशन पेजेस बनते हैं, फिर जहाँ पर स्कूल के बच्चों को ना सिर्फ बुली किया जाता है, बल्कि जो अक्सर पिक्चर्स भी जो हैं वो एनोनिमस पिक्चर्स भी शेयर वगैरह की जाती हैं, तो फिर आप लोग अपने स्टूडेंट्स वगैरह को कैसे बचाते हैं? खुद मतलब ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आप लोगों के लिए बड़ा डिस्टर्बिंग होता होगा। बहुत बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है मदीहा। समहाउ बहुत सारे स्कूल्स में ये चीज़ कह के हाथ उठा लिए जाते हैं कि सोशल मीडिया दिस इज़ नॉट आवर कंसर्न, क्योंकि आपका बच्चा घर जाके यूज़ कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बड़े बड़े स्कूलों में ये Exactly. मसला है। जी और जी, ये भी कहा जाता है व्हेन यूज्ड टू कंप्लेन अबाउट दैट कि देखें ये तो हर दूसरे स्कूल का पेज बना हुआ है, हर दूसरी यूनिवर्सिटी का कन्फेशन पेज बना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात बिल्कुल है कि अगर कोई बच्चा या कोई चीज़ उस चीज़ का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है, आप एनोनिमस कोई भी आइडेंटिटी से किसी को भी उस पर टैग कर दें या हाईलाइट कर दें उस काम के लिए जो उसने किया ही नहीं अच्छा, है। बहुत से लोगों को ना कन्फेशन पेज का पता नहीं है, तो मैं पता चाहूंगी नहीं फिर उनको होता। बताएं कि कन्फेशन ये- पेज पे होता और क्या कुछ इसमें है। आप पता है वो बच्चे हैं आपके स्कूल में, आप उनको पहचान नहीं सकते, आप उनकी एक आइडेंटिटी स्कूल में देखेंगे ना, हिडन आइडेंटिटीज हैं, जो अभी हम ब्रेक पे भी पहले बात कर रहे थे कि वो बच्चे जो यूजली अपना टाइम पेरेंट्स के साथ या अपने बड़ों के साथ, जो अभी हम नेबर्स की बात कर रहे थे, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो फिजिकली इतने एक्टिव नहीं है, दे आर जस्ट द कीबोर्ड वॉरियर्स, दे आर जस्ट द कीबोर्ड वॉरियर्स। रूम में बैठे हैं, यूज कर रहे हैं, वो क्या चीज़ लिख रहे हैं, किसके लिए क्या चीज़ फील कर रहे हैं, उसके बाद वो चीज़ वहाँ जाके पोस्ट कर दी। वट अगर उन्हें स्कूल में एक टीचर है, उनके लिए उस वक्त सब्जेक्ट है कि उन्हें वो अच्छी नहीं लग रही, वट एवर दे वॉन्ट टू पोस्ट अबाउट दैट टीचर इन अ बैड वे, वो उस चीज़ को वहाँ जाके पोस्ट करेंगे। और सिर्फ ये नहीं है, रिलेशनशिप्स के हवाले से भी बच्चे पोस्ट Exactly. करते हैं। बहुत सी जगहों पे बच्चियों पेरेंट्स को पता बेटों नहीं को होता, दे आर यूजिंग देयर फेक अकाउंट्स, आइडेंटिटीज अलग होती उनको हैं। बुली करने के लिए, Yes. ब्लैकमेल करने के लिए कि अगर किसी बच्ची का या किसी बच्चे का वो कहीं कोई अगर ड्रग कर रहा हो, किसी का कहीं अफेयर हो, तो वो ऐसी तमाम तो चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है ना गॉसिप वो वहाँ पे पोस्ट कर दी जाती हैं। और फिर अगली हमने बहुत से बच्चों को देखा है कि बच्चे जो फिर माँ बाप से कहते हैं कि हमें स्कूल में रहना ही नहीं है, क्योंकि क्यों उन होता है ये कन्फेशन चीज़? पेजेस के थ्रू उन बच्चों को इतना हरास किया जाता है, Exactly. इतना ब्लैकमेल किया जाता है। तो ये भी ज़रा प्लीज़ ज़रूर बहुत देखना है। इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस देना। प्लस एक बच्चे की अगर जब हम उसको चेक करते हैं, प्लस पर्सनली बिकॉज आई ओन माई स्कूल, आई एम द ओनर एज वेल, तो हम उसमें बहुत पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। यकीन करें जब हमने एक दफ़ा सर्च किया, बहुत 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 पूरा दिन लग गया कि बस सब मजाक भी उड़ाने लगे कि आपका काम नहीं है, ये छोड़ दें। मैंने कहा नहीं, अगर कोई बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, यकीन करें हम जब एक बच्चे तक पहुँचे, जब हमने उनके फादर को बुलाया, लिटरली हिज फादर वॉज, आई स्वेयर ही वॉज लिटरली क्राइंग, क्योंकि जब हमने उनके ओपन करा, उनके कुछ चीज़ें मैं बता नहीं सकती कि उस बच्चे के अपने उस अकाउंट से 8 इंस्टा अकाउंट्स बने हुए थे, 8 उसकी आईडीज थी जो उनके फादर को नहीं पता थे, और वो उनका क्रेडिट कार्ड यूज़ करके कहाँ पे वो पे कर रहा था कि ही हैज़ नो क्लू। Oh my God. कि फिर माई हस्बैंड आस्क्ड मी कि यू गो आउटसाइड एंड आई टॉक टू हिज फादर। लिटरली ही वॉज क्राइंग एंड ही वॉज जस्ट इन 8th क्लास, 8th स्टैंडर्ड। क्योंकि बच्चों को आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है भी नहीं कि हम कहाँ जाके क्या करें। ये बात जिन्होंने की, इतनी ज़्यादा स्कैम और इतनी ज़्यादा चीज़ें एक और चीज़ है, एक और चीज़ है। बच्चे फॉलो करना पसंद करते हैं कॉलर friends साथ को। मिलूंगी, क्योंकि आजकल देखिए हम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी सब चीज़ें कर रहे थे, तो ये इन सारे फेसबुक को, हमारे इंस्टाग्राम को जो भी पेजेस हैं जहाँ पे मैं भी खुद वो जब शॉपिंग करती हूँ ऑनलाइन, तो हमारे कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वहाँ पे महफूज है। तो क्या वो वहाँ पे महफूज है, हमारे पैसे महफूज है, मैं जानूंगी। लेकिन समीर हमारे साथ कॉलर मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम समीर। अस्सलामुअलैकुम जी मैम, आपकी आवाज़ आ रही है क्लियर? आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है आपकी। मैम आपसे एक मशवरा ये लेना है कि समटाइम थोड़े अर्से पहले की बात है, अराउंड अ मंथ बिफोर, हमारे एक रिलेटिव है, उनका जो है ना व्हाट्सएप हैक हो गया था मोबाइल से। आजकल हो रहा है मैम, जी 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 ठीक है ना। व्हाट्सएप हैक होने के बाद वो जो उनके रिश्तेदारों को जिसने हैक किया था उसने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे पैसे चाहिए, इसी पैसे के थ्रू आप भेज दें, इस तरह, ठीक है ना। और जब तक उनका एक्सेस हुआ है जो साइबर क्राइम का ऑफिस है, आई थिंक सो ईस्टर्न गुलशन, ठीक है ना, जी जी तो वहां तक जब इनका एक्सेस हुआ शाम तक, तो तब तक जो है एक तो बहुत मुश्किल से एक्सेस हुआ था,
तो और जब तक एक्सेस हुआ तब तक तकरीबन 2 लाख रुपए की रकम जो वो निकलवा चुके थे रिश्तेदार से। इमरजेंसी होता है, जाहिर सी बात है, कोई ना कोई भेज देता है घर पे, ठीक है ना। 50 में से 3-4 लोगों ने भेज दिए रिश्तेदारों में से। अब मुझे ये पूछना है आपसे, उनके साथ तो जो हो गया। आई जस्ट वांट टू लेट मी नो कि जैसे रात को 10 बजे प्रोसेस हो गया हमारे साथ, 11 बजे हो गया, 12 बजे हो गया, तो हमारे पास कोई ऐसा 1 विंडो हो जो हम अर्जेंट कॉल करें, हम ये हमारा जो है ना ब्लॉक करा सकें। इज देयर एनी एक्सेस? अगर हमारे साथ इन फ्यूचर ऐसी कोई चीज हो जाती है जी और हम साइबर क्राइम के ऑफिस में, जाहिर सी बात है, पहुंचना हर किसी का इतना इजीली एक्सेस फौरन नहीं होता, रात को नहीं होता, अर्ली मॉर्निंग नहीं होता, और जब तक हम पहुंचेंगे मामला खराब हो जाएगा। तो इज देयर एनी 1 विंडो या कोई ऐसी जगह जो हम 24/7 हम कहीं भी ऑन द स्पॉट विद इन 30 मिनट्स पहुंच सके, अपनी कंप्लेन करा सके, या किसी नंबर पर हम कंप्लेन करा के ये हम अपना बंद कर सकें? तो इज देयर एनीथिंग? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैं जानने की भी कोशिश करूँगी मुझे बैठ से भी कि मुझे बताएं कि अगर ऐसी कोई वेबसाइट है, खुदा न, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें लोगों के साथ होती हैं। लेकिन अभी जैसे आपने कहा, प्लीज़ मैं थोड़ा लोगों से भी कहूँगी कि थोड़ा बहुत अपने दिमाग की थोड़ी बत्तियाँ और अपनी दिमाग की आंखें खोलें, ठीक है। दो को के दिमाग को आंखें तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी ये वाली आंखें भी और दिमाग की आंखें भी खोलें, क्योंकि जब आप किसी को ईजी पैसे जब आपको ट्रांसफ़र करें तो सामने नाम तो आ रहा होगा ना, कि नाम किसका नाम है। तो आप अगर कोई बंदा, आपका रिश्तेदार भी आपसे पैसे मांग रहा है, तो हम याद है डबल चेक, ठीक है। हम तो आजकल की वो जनरेशन है कि किसी को 5,000 देते हुए भी 10,000 देते हुए हल्का से सोच रहे होते हैं। तो प्लीज़ जितने भी बड़े बुजुर्ग मुझे देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बेवकूफ़ बनते हैं ना, ये जो हमारे अम्मी अबू मामू फुफा ताए जो देख रहे हैं ना, ये है, क्योंकि इनके दिल में हाँ रहम भी है, रहम हमारे दिल में, लेकिन ये चेक नहीं करते, ये जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। बट इज़ देयर एनी साइट कि जहाँ पे आप अगर फ़र्ज़ करें आपके साथ रात को कि 10 बजे कोई स्कैम हुआ, मैं उसी वक्त वहाँ जाके अगर रिपोर्ट करूँ तो कुछ हो सके? डिजिटल इन्फ्रिंजमेंट की साइट्स आती हैं, हाँ। जिस पर आप ये रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास व्हाट्सएप बिजनेस है तो आप अपना अकाउंट इमीडिएटली रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा। अब आप देखें कितनी डॉटेड लाइन है कि हम प्ले स्टोर पे जाते हैं, अपने व्हाट्सएप को साइन अप करते हैं, और व्हाट्सएप ज़्यादातर 90% विदाउट बिजनेस यूज़ करते हैं। जो बिजनेस अकाउंट व्हाट्सएप के होते हैं उसके अंदर रिट्रीवल ऑफ अकाउंट या इस तरह के कोई अगर स्कैम या फ्रॉड हो जाता है, उसमें व्हाट्सएप आपको सपोर्ट करता है। अगर आपका ये व्हाट्सएप का फ्री अकाउंट है और आपने ये बनाया हुआ है, तो उसमें व्हाट्सएप आपको सपोर्ट नहीं करेगा। दे विल टेक 24 आवर्स टू 48 आवर्स के भाई हम इसका मतलब है आज ही जाके अपने जो हमारा व्हाट्सएप है इसको हम करें, इसको बिजनेस को अकाउंट कर लें। बिजनेस अकाउंट में व्हाट्सएप आपको प्रायोरिटी पे एंटरटेन करता है, वो ये देखता है कि यूज़र सीरियस है, बिजनेस अकाउंट आप हैंडल कर रहे हैं, तो इस वजह से व्हाट्सएप की प्रायोरिटी आप देखें बिजनेस अकाउंट के यूज़र और फ्री अकाउंट के यूज़र में बहुत फ़र्क है, और इसी वजह से व्हाट्सएप उसको ऑन प्रायोरिटी ट्रीट भी करता है। ऑफ कोर्स जहाँ पे आप पैसे खर्च करेंगे ऑब्वियसली तो वहाँ पे इतनी तो आपको इतनी वैसे बताएं आप में से किसके कितने लोगों के बिजनेस अकाउंट है? बिजनेस अकाउंट क्योंकि चलो अच्छी बात, थैंक यू। प्रॉब्लम ये कि हम हर चीज़ को अग्री पढ़ना पसंद नहीं करते। हाँ। जब हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन हर चीज़ में आ रही होती है, अब आपका व्हाट्सएप है चाहे आपका इंस्टा है, एवरीबडी हैज़ देयर ओन प्राइवेसी सेटिंग्स। हम इन सारी चीज़ों की सोशल अवेयरनेस है ही नहीं, हमें ये पढ़ना और हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं उन चीज़ों को, यूज़ जितना हमारी लाइफ का डेली हमारा ये डाटा जा रहा है, उसके लिए हमारे प्रॉज एंड कॉन्स क्या है इसकी अवेयरनेस है ही नहीं कहीं, और हम पढ़ना भी पसंद नहीं करते। बस आखिर में एक टर्म आ रहा है आई एग्री, उस पर क्लिक कर रहे हैं, ऊपर क्या लिखा है इतना टाइम नहीं है, और फिर हम बाद में ये चीज़ें सफ़र करें। अगर हम शुरू में आई थिंक ये चीज़ें पढ़ लें तो हम सफ़र नहीं करें। जैसे उन्होंने बताया हमारे पास बिजनेस अकाउंट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 90% जो नहीं चला रहे, लेकिन अगेन उस कंपनी ने उस चीज़ ने आपको डाटा प्रोवाइड किया हुआ है, राइट एंड रॉन्ग, लेकिन ये हमारा अपना खुद भी फॉल्ट है। इसमें एक हमें जो आगे परेशानी होगी ना, ये तो अपनी जगह पे परेशानी होगी कि माशरे के अंदर अच्छा ये चीज़ें क्या पैदा करती है, तशद्दुद पैदा करती है, जुल्म पैदा करती है, गुस्सा पैदा करती है, वायलेंस होता है। अच्छा लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं पैसा कमाने के लिए, कामयाब होने के लिए। ये वो ख़तरनाक चीज़ें हैं जो हमें आने वाले वक्तों में फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। जापान की ट्रेन में जो पब्लिक ट्रेन है उनकी अलाउड नहीं है नोबडी टू यूज़ द मोबाइल फ़ोन, सबका मोबाइल फ़ोन उनकी जेब में होगा जापान में। 7 साल की उम्र से पहले बच्चा स्कूल नहीं जाता जापान में, ठीक है। वहाँ इतनी सख्ती इन चीज़ों के ऊपर, तभी तो वो कौम आगे बढ़ती है ना। यहाँ कल्चर एंड वैल्यूज, कल्चर एंड वैल्यू वेरी क्लोज टू द रूट्स। हमारी भी है, कल्चर वैल्यूज हमारी भी है, मगर अमल नहीं है कुछ किसी तरह। अब आप अगर सपोज करें कोई ऐसा दिन आए कि दुनिया में 1 महीने के लिए तमाम सोशल मीडिया बंद हो जाए, सैटेलाइट ख़राब हो जाए, अब देखिए आपको हैरत होगी आपके पास कितना टाइम होगा अपने घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ।
मगर जो मैं जिस चीज़ से डरता हूँ आने वाले वक्त में बहुत बुरे हाल हमें वो वक्त वापस मिल जाएगा जिसके बारे में हम कहते हैं कि पहले हम स्कूल से भी वापस आ जाते थे, ट्यूशन भी चले जाते थे, शाम में अम्मी नाप भी ले लेती थी।